वॉरेन बफे, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पैसा, सक्सेस, है ना? लेकिन हाल ही में 95 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा खत लिखा जिसे लोग उनका आखिरी खत कह रहे हैं। और ये खत सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की सीखों का एक खजाना है। तो चलिए, आज उनकी कही बातों से जिंदगी के कुछ सबसे कीमती सबक निकालते हैं। देखिए, ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही वॉरेन बफे की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि आज की हमारी ये बातचीत सिर्फ शेयर बाजार या पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि उन वैल्यूज के बारे में है जो हमें इंसान बनाती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 119.7 बिलियन डॉलर्स। ये वो रकम है जो वॉरेन बफे को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाती है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे ना, उनकी असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों में है। मतलब उनकी कहानी तो बहुत पहले बचपन में ही शुरू हो गई थी। सोचकर देखिए, कोई 11 साल का बच्चा अपना पहला शेयर खरीद रहा है और 13 साल की उम्र में अपना टैक्स भर रहा है। यह दिखाता है कि उनकी समझ सिर्फ किताबों से नहीं आई, बल्कि दशकों के अनुभव से बनी है। और ये खत उसी अनुभव का निचोड़ है। तो चलिए, उनके पहले और शायद सबसे बड़े सबक से शुरू करते हैं। ये दौलत के असली मकसद के बारे में है। उनके लिए पैसा मंजिल नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा करने का एक जरिया है। ये एक लाइन उनकी पूरी सोच का, उनकी पूरी फिलॉसफी का बेस है। वो मानते हैं कि पैसा तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए है। मतलब असली अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा बांटता है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है, सिर्फ अपने लिए जीना वो एक अधूरी कहानी है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी कामयाबी का एक हिस्सा दूसरों के साथ बांटते हैं, चाहे वो पैसा हो या अपना वक्त। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी और भरोसे पर टिका है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। वो नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद उनकी वसीयत लोगों के लिए एक पिंजरा बन जाए। मतलब वो अपनी विरासत को एक बोझ नहीं बनाना चाहते, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक खुला आसमान छोड़ना चाहते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि उनके बाद जो लोग आएं, वो अपनी समझ और अपने वक्त के हिसाब से फैसले लें। तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि हम भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उस पर भरोसा करना सीख सकते हैं। ओके, अब आते हैं तीसरे सबक पर। ये असफलता को सफलता का एक जरूरी हिस्सा मानता है। और ये एक ऐसा सबक है जो हम सबकी जिंदगी पर लागू होता है। पता है, बफे अपने खत में ना बड़ी ईमानदारी से अपनी गलतियां मानते हैं। वो साफ कहते हैं कि देखो, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन समझदार इंसान वही है जो हर गलती को एक सबक बना ले। मतलब उनकी फिलॉसफी सिंपल है, गलतियों पर बैठकर पछताओ मत, उनसे सीखो, क्योंकि हर गलती असल में अगली सफलता की तैयारी होती है। चलिए, अब चौथे सबक की बात करते हैं। ये सबक इस बारे में है कि बफे की नज़र में असली महानता का मतलब क्या है, और ये पैसा या पावर जमा करने से एकदम अलग है। सोचिए जरा, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी, वो कह रहा है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज तो मुफ्त है, और वो है दयालुता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ में भूल जाते हैं। तो बफे के लिए महानता का मतलब आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका कैरेक्टर है। वो हमें बस ये याद दिला रहे हैं कि एक कामयाब इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना कहीं ज्यादा जरूरी है। और अब आते हैं उनके खत के शायद सबसे गहरे, सबसे जरूरी सबक पर, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी जी क्यों रहे हैं। वो अपने खत में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, जिन्होंने एक दिन अखबार में अपनी ही मौत की खबर पढ़ ली और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बफे यही सवाल आज हम सबके सामने रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम जानबूझकर, सोच समझकर ऐसी जिंदगी जिएं कि हमारी विरासत पैसे की ना हो, बल्कि हमारे अच्छे कामों की हो, ताकि जब हमारी कहानी पूरी हो तो लोग कह सकें कि हाँ, इस इंसान ने दुनिया में एक पॉजिटिव फर्क पैदा किया। अच्छा, बफे गलतियों से सीखने की बात तो बहुत करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि उनकी अपनी सबसे बड़ी असफलता क्या थी? आइए, उस एक नाकामी की कहानी जानते हैं जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, हर नौजवान की तरह बफे का भी एक सपना था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ना। उन्होंने पूरी तैयारी की, लेकिन इंटरव्यू के बाद उन्हें सीधे सीधे मना कर दिया गया। कहते हैं उस दिन वो पूरी तरह टूट गए थे।
लेकिन कभी कभी ना एक ना आपकी जिंदगी बदल देती है। उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल के कैटलॉग में अपने आइडल बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड का नाम देखा और उन्हें ये मजेदार खत लिखा, और यही वो असफलता थी जिसने उन्हें उनके असली गुरुओं तक पहुंचाया। और कोलंबिया में ही उन्हें मिले वो 2 गोल्डन रूल्स जो आज भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मशहूर हैं। इससे पता चलता है कि उनकी जिंदगी के सिद्धांत और उनके निवेश के तरीके असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और अगर उनकी सादगी का कोई सबूत चाहिए तो वो ये है, इतने बड़े अरबपति होने के बाद भी वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 60 साल से भी ज्यादा पहले खरीदा था। उनके लिए ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये सुकून और सादगी का सिंबल है। तो आखिर में वॉरेन बफे का ये खत सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। और ये जो सवाल है ये हम सब के लिए है। ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम रोज जो अपनी कहानी लिख रहे हैं, क्या वो वाकई वो कहानी है जिसे हम अपने पीछे छोड़ के जाना चाहेंगे।